राजस्थान पेंशनर समाज जिला शाखा अजमेर के द्वारा प्रांतीय कार्यकारिणी के माध्यम से मुख्यमंत्री का ध्यान अपनी अनेक मांगों के ऊपर आकर्षित किया गया था और ये अपेक्षा की गई थी कि 10 जुलाई को इस राज्य सरकार के द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले बजट में सकारात्मक दृष्टिकोण करते रखते हुए ये सरकार कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को पूर्ण करेगी और पेंशनरों को 65, 70, 75 वर्ष की आयु पर 5, 10, 15% की अतिरिक्त राहत में महंगाई के प्रदान करेगी। कम्यूटेशन की राशि जो 14 वर्ष में वापस की जा रही है उसको घटाकर के 12 वर्ष करेगी। 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को अतिरिक्त नोशनल वेतन वृद्धि का भुगतान करेगी और इसके अतिरिक्त आरजीएचएस स्कीम के अंदर जो पेंशनरों को विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ नहीं मिल रही है, जिनके ऊपर मनमाने ढंग से दवाइयों को कम किया जा रहा है, उसके ऊपर सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए उन दवाइयों की पूर्ति कराएगी। हम राज्य सरकार को आरजीएचएस की ओपीडी ट्रीटमेंट के लिए 30,000 से 50,000 रुपए की जो लिमिट की गई है उसके लिए साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। और इसी प्रकार केंद्र के समान जो ग्रेच्युटी 20 लाख से बढ़ा करके 50 लाख की गई है, 25 लाख की गई है और फैमिली पेंशनर जिनकी की मतलब अपने हस्बैंड की डेथ के बाद पेंशन होती है, उनकी पेंशन के पीरियड को 7 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष किया गया है। इन कल्याणकारी घोषणाओं का हम स्वागत करते हैं। राजस्थान पेंशनर समाज जिला शाखा अजमेर के द्वारा प्रांतीय कार्यकारिणी के माध्यम से मुख्यमंत्री का ध्यान अपनी अनेक मांगों के ऊपर आकर्षित किया गया था और ये अपेक्षा की गई थी कि 10 जुलाई को इस राज्य सरकार के द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले बजट में सकारात्मक दृष्टिकोण करते रखते हुए ये सरकार कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को पूर्ण करेगी और पेंशनरों को 65, 70, 75 वर्ष की आयु पर 5, 10, 15% की अतिरिक्त राहत में महंगाई के प्रदान करेगी। कम्यूटेशन की राशि जो 14 वर्ष में वापस की जा रही है उसको घटाकर के 12 वर्ष करेगी। 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को अतिरिक्त नोशनल वेतन वृद्धि का भुगतान करेगी और इसके अतिरिक्त आरजीएचएस स्कीम के अंदर जो पेंशनरों को विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ नहीं मिल रही है, जिसके ऊपर मनमाने ढंग से दवाइयों को कम किया जा रहा है, उसके ऊपर सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए उन दवाइयों की पूर्ति कराएगी। हम राज्य सरकार को आरजीएचएस की ओपीडी ट्रीटमेंट के लिए 30,000 से 50,000 रुपए की जो लिमिट की गई है उसके लिए साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। और इसी प्रकार केंद्र के समान जो ग्रेच्युटी 20 लाख से बढ़ा करके 50 लाख की गई है, 25 लाख की गई है और फैमिली पेंशनर जिनकी की मतलब अपने हस्बैंड की डेथ के बाद पेंशन होती है, उनकी पेंशन के पीरियड को 7 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष किया गया है। इन कल्याणकारी घोषणाओं का हम स्वागत करते हैं, लेकिन जो उपेक्षा की गई है और जिनके ऊपर हमारी राज्य सरकार से बार बार वार्ता हुई है, जिसमें उन्होंने हमें आश्वस्त किया था कि इस बजट के अंदर वो निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे, उसे देख के हमें घोर निराशा हुई है और हम अभी भी अपेक्षा करते हैं कि इन मांगों के ऊपर सकारात्मक दृष्टिकोण वो अपनाएंगे। हमारे अजमेर उत्तर के विधायक श्री वासुदेव देवनानी जी आज की तारीख में विधानसभा अध्यक्ष हैं और उनका प्रभाव निश्चित रूप से इस सरकार के ऊपर पड़ रहा है। उनसे मिलकर पेंशन समाज जिला शाखा अजमेर अपनी मांगों को क्रियान्वित कराने में उनसे विनम्र निवेदन करते हुए मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करने का निवेदन करेगी। नहीं मांगी तो फिर संघर्ष हमारा नारा है, इस जोर जन्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। और मैं बार बार कहता हूँ कि हम दीन नहीं, हम हीन नहीं, नारों के नशे में बह जाए, हम इतने उम्र खयाम नहीं, सोते के सोते रह जाए। अब के जो जलालत आई तो तय है कि बगावत आएगी, इन सूरज चांद सितारों को लहू की नदी बहा ले जाएगी। अंजुल को बदलो मुष्टि में, भैरव को बदलो मंत्रों में, हम फिर गायत्री लिख देंगे, निपटो पहले षड्यंत्रों से। इन सरकार को सीनियर पेंशनर्स का कोप भाजन वहन करना पड़ेगा। आपके माध्यम से हम इस बात की पुरजोर मांग कर रहे हैं कि शांति, सहिष्णुता, धैर्य, संवेदना और सहानुभूति से पेंशनर समाज की मांगों के ऊपर त्वरित गति से कार्य होना चाहिए।